ऐसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हल्का अस्सी के गांव कुलाणा के अंदर मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम के अंदर बहुत से लोगों की शिकायतें सुनी और इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जिसमें अस्सी के पत्रकारों ने काफी कुछ सवाल पूछे और बेबाकी से मुख्यमंत्री ने उनका जवाब दिया। मुख्यमंत्री के साथ डीपी वत्स राज्यसभा सांसद, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह सांसद लोकसभा और विनोद भाणा और जिला के जितने भी भाजपा के पदाधिकारी थे वो भी काफी मौजूद थे और पूरा जिला प्रशासन अधिकारियों की पूरी टीम मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम के अंदर शामिल रही और कुलाणा गांव के अंदर बहुत सी समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया और जितनी भी बड़ी शिकायतें थी उनको जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर कई गांवों के सरपंच, पंच और जिला पार्षद भी उपस्थित थे और उन्होंने भी अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए लोगों की समस्याओं को उठाया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 80,000 नए लोगों की पेंशन जोड़ दी जाएगी और मुख्यमंत्री ने ये बताया कि पूरे देश के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। जो सम्मान पेंशन है वो बहुत से लोगों की बीच में रुकी हुई थी, लेकिन अब वो 80,000 लोग और नए शामिल इसमें हो जाएंगे जिनकी किसी वजह से डेट ऑफ बर्थ या किसी और कमी की वजह से जो पेंशन उनकी पूरी नहीं दी जा रही थी, अब जल्दी ही आने वाले समय में वो जल्दी ही उन लोगों को खाते में डाल दी जाएगी। एक्सेलेंट। हाँ, तो बताइए 3 सड़कों का ये कुलाणा से खरड़। सर कुलाणा से खरड़ का सर 1 करोड़ 5 लाख का एस्टिमेट भेजा हुआ सर, अभी 1 दिन में आ जाएगा सर। एस्टिमेट बन गया इसका? भेज दिया सर, भेज दिया। और ये कुलाणा से भागला? सर कुलाणा से भागला हमने अलॉट कर दिया सर, ये और 3 मंथ में पूरा कर देंगे। 3 महीने में पूरा हो जाएगा। ये सब नोट करके ले आना मेरे पास। कितने दिन टाइम बताया उन्होंने? और इसके बाद कुलाणा से लालपुरा? सर कुलाणा से लालपुरा का सर एस्टिमेट क्या है सर? वैसे रिपेयर के लिए टेंडर लगा रखे सर, वो 15 डेज में पूरा कर देंगे। टेंडर लग गया इसका? रिपेयर करो। और सारी नई बनाना भी जरूरी होता है और सारी नई बना भी नहीं पाएंगे। जो रिपेयर करने वाली रिपेयर कराओ और जो लगता है कि नई बननी है वो नई बनेगी, लेकिन पहले तो जो रिपेयर वाली है सारी वो पूरी होनी चाहिए। नई तो 6 महीने बाद ही बन जाएगी। आज तक काम चल रहा तो आगे भी चल जाएगा, लेकिन कोई जो सड़क बनी हुई है और टूट गई है उसका रिपेयर ये पहला काम है। ठीक है, ये सारी करके दो। बैठिए। गांव में, मेरे गांव में और लालपुरा गांव में पीने का पानी की बहुत ज्यादा समस्या सर। है उसकी सप्लाई कम है? सप्लाई है सर, उसमें पानी पर्याप्त नहीं पहुंच पाता घर तक। अच्छा, क्योंकि 40 दिन में पानी आता है 7 दिन से। तो जब 40 दिन में आता है 7 दिन के लिए, तो जो वाटर वर्क से वो भरते नहीं है? सारे भर जाते हैं सर, अब से खाली हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि या तो पानी की सप्लाई बढ़ाया जाए या तो वाटर वर्क बढ़ाया जाए। हाँ जी सर। ठीक है, नोट करें भैया। इरिगेशन सर, इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ आगरा से कंसेंट के लिए पानी और ज्यादा सप्लाई करेंगे भाखड़ा से। अभी किससे करते हैं? अभी यमुना, तो ये पेपर यमुना के साथ है ना, तो ये भाखड़ा से आने से फिर पूरा हो जाएगा, क्योंकि भाखड़ा तो 20 दिन के बाद भी आ जाती है। ठीक है, सप्लाई बढ़ाएंगे। आगे तो एक सर और नहीं है सर, एक सबको बोलना है। सर नमस्कार, मैं सरपंच सुनील पोती गाँव भागला से। सर मेरे गाँव की चौपाल है 100 साल से ज्यादा पुरानी है सर, मैन चौपाल गाँव की। बहुत ही जर्जर हालत है सर, वो नहीं बनाई जाएगी। नहीं बनने की रिपेयर होनी है? नहीं सर, पूरी डैमेज हो रही है, नहीं बन। तो नहीं बनाने का काम किसका? जिला परिषद का? क्योंकि रिपेयर तो गांव के जिम्मे है, नहीं चौपाल जिला परिषद की। तो जिला परिषद को देखे बढ़ाओ ये। ठीक है, आगे चलो। सर नमस्कार। हाँ, मैं शेखपुरा सरपंच प्रदीप लाठी। ठीक है। एक कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है, बहुत जरूरत है गाँव के। आपने लिख के दे दिया? हाँ, लिख के दे दिया। हाँ, कम्युनिटी सेंटर किसने देना है? वो तो सर कम्युनिटी सेंटर गवर्नमेंट को। ठीक है, बढ़ाओ। देखिए काम हमने बांट लिए हैं
कुछ काम गवर्नमेंट पैसा भेजेगी, कुछ जिला परिषद के लोग करेंगे, कुछ ब्लॉक समिति के, कुछ पंचायत के, और कई काम ऐसे नया मानो जिला परिषद करेगी तो उसकी जो रिपेयर है वो पंचायत करेगी। गलियां नालियां सारी पंचायत के जिम्मे। गली नाली का कोई भी नया काम प्रदेश के सरकार के जिम्मे नहीं जाएगा। अपने अपने सरपंच अपने आप करो, पैसा कम पड़ जाए तो हमारे से मांग लो, लेकिन काम अपने आप करना है। आपने जो पहले पैसा आ गया उसमें से बचाना नहीं, वो पहले खर्च करो फिर और मांगो। ठीक है सर। चलिए सर, एक सिर्फ एक फोन से ही काम चल जाएगा जी आपका। हमारे गांव का जो बिजली है वो सिंचाई फीडर से जोड़ रखी है सर। अच्छा। और हमारा गांव सबसे लास्ट गांव पड़ता है सर। हाँ। उसमें अगर जमावड़ी और डंगरखेड़ी में फॉल्ट होता तो हमारे गांव की लाइट काट दी जाती है सर। काट दी जाती है। और जो सैनिकपुरा फीडर हमारे से मात्र 1 किलोमीटर दूर है सर, वो लाइट वो हमारी सबसे ऐसी बात। हाँ सर करवा देंगे। चलो हो गया भाई काम। आगे चला गाँव सुरेंद्र हमारे गाँव से 3 मीटर दूर और रोड पे बेड़ा है जी और टूटा जी, उसको 18 फुट चौड़ा करवाया जाए जी, आने जाने। उसके बाद देखेंगे अगर तो ट्रैफिक 18 के लिए है तो 18 करेंगे, क्योंकि कई बार लोग कह देते हैं 12 का 18 कर दो, 18 का 30 कर दो। ट्रैफिक के हिसाब से ही चौड़ाई बढ़ती है, वरना रिपेयर तो उसकी हो जाएगी। 40 फुट चौड़ाई है जी वैसे। अरे वैसे नहीं, ट्रैफिक कितना आता जाता है उसके हिसाब से होती चौड़ाई इसकी, चाहे वो 100 फुट चौड़ी भी हो, लेकिन पक्की कितनी करनी है वो उस पर ट्रैफिक कितना चलता है उसका हिसाब होता है। ठीक है आगे चलो। हेलो कौन सा रोज है? बहुत पुराना टाइम का बना हुआ है। गाँव के एंट्री के टाइप उस पर है। अभी तो पंचायत नहीं बनाना है, जितने दरवाजे बनेंगे जितने गेट बनेंगे वो पंचायत के ही खाते में डाले हैं। आप अपने जो इनकम है उसमें से कराओगे आप। दरवाजा नहीं हो, गाँव के अंदर का दरवाजा है, बहुत बड़ा दरवाजा। दरवाजे जितने भी है वो भी तो अंदर की शो है ना गाँव की। गाँव में जी रजवाया बना था, वो पूरा नहीं आपने वहाँ पे इशार घोषणा करी थी, वो 2 महीने पड़ जाएगा। हाँ वो पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो इरिगेशन बताओ भी। हेलो सर वो उसकी अलाइनमेंट है कि उसको वाटर कोर्स है जमीन, हाँ उसके अंदर है तो जगह नहीं होती सर। केवल जो हार्वेस्टिंग होती है फसल कट के जब होता है 60 से 70% कम्प्लीट है सर वो। अच्छा अभी ये 1 महीने के लिए जगह देते हैं सर, मैं 1.5 महीने में तैयार कर दूंगा। जगह नहीं है सर वहाँ। भाई जगह की बात कर रहे हैं, जगह की बताओ, इन्हीं को तो पहले जगह की बात करो। 7 की जगह देते हैं जी, कोई भी जमींदार अंदर जाने की। सरपंच कौन है? आप है क्या? आप हैं? सरपंच कौन है? चाचा जी है, इनको पूरी नहीं आप बताओ, जानकारी लेके बताओ, ऐसा नहीं होता। नहीं रजवाया जी जगह है, अभी जो बारिश हुई में खाली पड़ेगी किले। तो खाली नहीं, अगर जगह देनी है आपको तो लिख के देनी पड़ेगी, उसको इंतकाल कराना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। खाली पड़ेगा वैसे नहीं होता। सर ये खाली बोल रहे हैं ना, उसमें फसल है, ये कह रहे हैं कि चावल खेती हो गई नहीं खराब है, इसमें से ले जाओ। जमींदार ऐसे नहीं जाने देगा सर, वैसे तो फसल है वहाँ। ऐसा लिख के दो, जो भी जमींदार है वो लिख के देगा तब बात बढ़ेगी। मैं 1.5 महीने ये जगह दे देंगे, 1 से 1.5 महीने में कम्प्लीट कर दूंगा। चलिए ठीक हो गया, चलिए आप का काम जो पक्का कह रहे हैं ये पक्का कराओ। और आज के बाद ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि वहां किसी ने चोरी कर ली। और जो कोई चोरी करे केस बना के ऐसी धारा लगा उठा के अंदर करो, 6 महीने दिल्ली ना हो। पुलिस वाले सब जानते हैं कैसे करना। चोरी पाप है, और अगर वो जो आवाज आ रही है खुद करवाते हैं तो फिर आप भी समझ जाना। अरे मैंने कह दिया उसको जो वो कहना था, मैंने कह, ठीक है चलिए। देखिए मुझे केस से कोई लेना देना नहीं। जी सर। मुझे एक ही बात से लेना देना है कि चोरी नहीं होनी चाहिए। जी सर। और चोरी कैसे रोकनी है इसमें आप और एसपी साहब जी सर दोनों मिलकर के इंतजाम करो इसका। जी सर। जो पक्का करने की बात है पक्का करो, ताकि उनकी जो पेट्रोलिंग है वो होती रहे, क्योंकि कच्चा रास्ता होगा तो पुलिस वाले भी कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे। और पुलिस ध्यान करे कि हमारा जो एनफोर्समेंट ब्यूरो है उस एनफोर्समेंट ब्यूरो में वैसे तो अभी भी इरिगेशन के थाने अलग हैं। आपके यहाँ है इरिगेशन थाना चालू है?
उसमें कितनी संख्या है इरिगेशन थाने में? माइक दो भाई। चार में है सर इरिगेशन। आपको अकल है कि नहीं है? ऐसे बात की जाती है, इतनी सड़क आती है और दूसरी नहीं है। ऐसा तो नहीं एक साइड से और दूसरी साइड निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। दूसरी आप तो देखो, अगर दो सड़क है तो रोड ऐसा बनाओ एक साइड से आए और दूसरी साइड से निकल के किसी और गांव में भी जाए, ताकि एक नहीं 2-3 गांव कवर हो जाए। हो सकता है ना। आसी से पुराना से खंड हाँ, तो इस प्रकार से कौन है आप ना रोड, तो ये सारा रूट बना के और एक नहीं ज्यादा बसें चलाओ। वो एक बार यहाँ मैडम आपको पत्र दे देंगी, सरपंच मैडम, उसके हिसाब से इनकी डिमांड कितनी है। सारी चला सकते हो सारी चलाओ, लेकिन उसमें से जहाँ सवारी मिलती हो तो उतनी जरूर निकालो। चलो रोड के अलग बात है, तो उनको तो बस बनाएंगे, वो रोड थोड़ी बनाएंगे। अरे वो रोड अलग, पहले रोड भी बनाएंगे, चिंता मत करो, बस तो चलने दो। बस चलेगी रोड भी हो जाएगी, रोड बनेगी बस भी करेगी, चिंता मत करो। चलिए एक तो इस काम को, लेकिन आप पहले लिख के देंगे कि कितनी किस किस टाइम पर बस चाहिए, उस हिसाब से। सारी नहीं जाएंगी, जहाँ आपकी गांव की जरूरत है उतनी ही जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। फिर आपके यहाँ तालाब तो हैं, उसके साथ रिटेनिंग वाल बनवानी है, लेकिन उसमें खास करके पशुओं के पीने पानी का घाट, इसकी भी जरूरत बताई गई है ना। हाँ, तो कितने, एक तालाब पर दो तालाब है, तो दोनों तालाब पर ग्राम विकास वाले देखें कि वहां जो घाट है वो बनवा लें, इसको मंजूर करो। और ये जो बिल्ड माइनर की बात हमारे विधायक जी ने सबसे पहले उठाई है, इरिगेशन वाले बताएं क्या है। 2 अप्रैल से जो जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और आज उसका 22वां राउंड है, और 22वें राउंड के हिसाब से 3 गांव तो मेरे कम से कम होते हैं, कहीं 4 और 5 भी होते हैं, तो इससे 70 से ऊपर गांव मेरे स्वयं के जनसंवाद के हुए हैं। 70 गांव में भी आसपास के सरपंच को ऑन एवरेज 10 भी मैं मान लूँ तो लगभग 700 गांव की डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, ये हमारे पास आ चुकी हैं। और उसमें आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज हम देख रहे हैं कि प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी बताते हैं, किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज हमने सेटलमेंट दे दी है। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहाँ लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुँच जाती है, वहाँ कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहाँ तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1000 है, 1200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बनवाने लग गए हैं। हमने तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका, यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इस नाते से चाहे हमारे फैमिली ID हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहना चाहिए इसको, क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली ID खत्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं खत्म करने देगी, जनता उनको खत्म करेगी। वैसे तो अपने घर में ही तो जिस प्रकार के तमाशे उनके हो रहे हैं, कहीं उनकी लीडरशिप के झगड़े, कहीं उनके नीचे के झगड़े आपने स्वयं देख लिए हैं। उस नाते से अब चाहे इश्यूज़ का बेस्ड पॉलिटिक्स हो,
चाहे व्यवहारिक रूप से हो। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी तीसरी बार यह बनने वाली है, ऐसा हमारा यह दावा है। इस नाते से हमें जनता में जितना भी एक रिस्पांस मिल रहा है उस विश्वास के साथ हमें जो शिकायतें आप ले रहे हैं, कितनी शिकायतें अब तक आपके पास आ चुकी हैं जनसंवाद के दौरान और कितना पर आपने समाधान? ठीक प्रश्न किया है, क्योंकि हमारी हर जो कागजात शिकायत हमने एक सिस्टम बनाया उसका कि उसको हर एक को हम डिपार्टमेंट वाइज दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उसमें जो फिजिबल हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को भेज करके नीचे काम कराते हैं। बहुत डिमांड ऐसी हैं जो एक क्लिक से ही ठीक होती हैं, एक दिन में ही ठीक होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिसको 6 महीने भी लगेंगे, 8 महीने भी लगेंगे। विकास के काम में लंबा समय लगता है, उसकी DNIT बनती है, उसके एस्टिमेट्स बनते हैं, उसके टेंडर होते हैं, वो बाद में होते हैं। अभी तक लगभग 19,000 ये जो परसों तो मैं जब चंडीगढ़ से चला तो तब मैंने उसको रिपोर्ट ली थी, 19,000 के लगभग ये काम शिकायतें ये सब दर्ज हैं हमारे यानी जनसंवाद पोर्टल में, जिसमें से 3,500 ये परसों तक एकदम क्लियर कट काम जिनके हो गए थे। और अब ये रोजाना 200-400 उसमें जुड़ते हैं। जितने विभाग हैं सब अपना काम करते हैं। तो 13,000 के आसपास काम अब पाइपलाइन में है, जो मैंने बताया जिस पर समय लगता है वो 13,000 उसमें पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे काम हमारे होते जाएंगे। लेकिन जिसका भी कोई डिमांड है, जब एंटर करते हैं तब भी उसको जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट के पास जाता है तब भी जानकारी मिलती है, उसकी प्रोग्रेस है या जब वो कंप्लीट होता है तब भी उसको जानकारी मिलती है। और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो कहा है वास्तव में वो ठीक है कि नहीं है। कंफर्मेशन सेल में उसका एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही हम उसको उस लाइन से हटाते हैं, उसको आर्काइव्स में डालते हैं। सरपंचों की मांगे प्राथमिकता पर चल रही है। सरपंचों की मांगे हैं जितनी भी गांव की होती हैं उसमें 1 या 2 डिमांड ऐसी जो सबसे प्राथमिकता की है वो उनसे पूछता हूँ, ताकि वो हम भी नोट करते हैं और अधिकारी भी नोट करते हैं कि ये 2 काम तो या एक काम जो उन्होंने बताया वो प्राथमिकता पर वहाँ होगा ही। अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, ज़्यादातर पानी की बातें हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स, ये ज़्यादा है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जो पीने के लिए हर किसी को आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि पानी का उपयोग पहले की तुलना में ज़्यादा होता है। तो उस नाते से पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का हो या सिंचाई का हो, तालाबों की बात हो, रिटेनिंग वाल की बात हो, पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से हमने 1700 तालाब अब टेकअप किए हैं, जिनका एक प्रकार से उनका रेनोवेशन कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी रिटेनिंग वॉल, उसके साथ पार्क बनाना, सबसे बड़े गांव सबसे पहले ले रहे हैं। इसलिए तालाबों का काम भी आने वाले 7 साल के अंदर सारे। सर आपने पर्ची और खर्चे की पिछले 3 गाँवों में बात की है, इस पर रोक भी लगी है, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा भी बंद हुआ, आपने ठीक कहा। सबसे पहले हरियाणा में आपने टीचर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जारी की थी। 2016 में जब ट्रांसफर हुए पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने खुशी मनाई थी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन सर आज सच्चाई ये है, इस ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की स्थिति बिल्कुल, इसमें टीचर टोटली परेशान है। JBT के 2016 के बाद एक बार हुए थे, आज तक नहीं हुए। हर साल आपने शेड्यूल बनाया था कि मार्च महीने में नया सेशन शुरू होगा, टीचर्स नए आ जाएंगे। सारा साल टीचर्स को बताया जाता है ट्रांसफर होने वाले हैं। अब भी बताया गया, शेड्यूल जारी किया गया, सितंबर शुरू हो गया है, फिर उस पर रोक लगा दिया, डिपार्टमेंट ने चिट्ठी जारी कर दी है। तो आप इस ड्रीम प्रोजेक्ट की जितनी नहीं है, देखिए अपने एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। आज कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट हो, लेकिन कोई भी एक आदमी जाकर के कोर्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाता है और 4 शब्द कोर्ट के बहुत से लोगों ने रटाए STAY लगाया, जान छोड़ाई। उसके बाद उनको ये परेशानी नहीं होती इस बात की कि इस 4 अक्षरों के एक शब्द से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये कोर्ट्स के वो भी कोर्ट्स भी क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी न्याय प्रक्रिया को देखना होता है। जो शिकायत करने वाले लोग हैं झूठी शिकायतें करके ऐसा देश वैसा देश, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।